नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं UGC नेट संस्कृत का पाठ्यक्रम सिलेबस लेकर के आए हैं और जिसका कोड क्या है 25 कोड के लिए ये सिलेबस है। तो जब भी हम कोई तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले जो है हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या है। तभी जो है हम उसके लिए जो भी हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसकी अच्छी तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी बुक्स आई हुई हैं जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हैं, या फिर किसी के पास ओल्ड बुक हैं और जिन्हें पता नहीं चलता है कि सिलेबस क्या है, तो वो एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं और जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए, जो हमारा संस्कृत का सिलेबस है UGC नेट का, उसमें 10 यूनिट हैं। उसमें 10 यूनिट हैं और इन 10 यूनिट में हर यूनिट में अलग अलग विषय दिए हुए हैं। तो देखिए, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट इकाई है, पहली इकाई, उसमें क्या दिया हुआ है? वैदिक साहित्य। सबसे पहले वेदों के बारे में है। तो देखिए कि वैदिक साहित्य में क्या क्या है। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, जिसमें कि वेदों का काल किसके अनुसार, वेदों का काल किसी न किसी विद्वान के द्वारा माना गया है। तो वो किस किस विद्वान के द्वारा है? मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक एवं इंटरनेट्स भारतीय परंपरागत विचार, जिसमें कि बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी और वे वेबर, इनके अनुसार जो है हमें बताना है कि वेदों का समय क्या रहा। उसके पश्चात है संहिता साहित्य की, जो हमारी संहिता है, 4 जो हमारे वेद हैं उनके बारे में, उनका साहित्य बताना है। नेक्स्ट है संवाद सूक्त। संवाद सूक्त दिए हुए हैं वेदों में, तो कौन कौन से हैं? पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, शर्मापणी और विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त दिए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ इस यूनिट में इनका सामान्य परिचय है, लेकिन नेक्स्ट में जो है इनका विशिष्ट अध्ययन भी दिया होगा, जिसमें कि कोई ना कोई मंत्र आ सकता है एग्जाम में और उस मंत्र को पूछ लिया जाता है कि किस संवाद सूक्त से है, या फिर उनकी संख्या पूछ ली जाती है, या फिर जो ये संवाद सूक्त हैं इनके ऋषि और देवता के बारे में, और कई बार जो है इनके टोटल मंत्र कितने हैं, टोटल मंत्र कितने हैं उनको भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है ब्राह्मण साहित्य। नेक्स्ट दिया हुआ है ब्राह्मण साहित्य। अब जो हमारे वेद हैं, वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों का साहित्य बताना है हमें, वही पढ़ना है। उसके पश्चात आरण्यक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक आए, और फिर वेदांग। वेदांग हमारे 6 हैं, षड वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इन 6 के 6 का हमें सामान्य परिचय पढ़ना है। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट, जो है सेकेंड यूनिट में वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन। विशिष्ट अध्ययन, ये सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, जो नीचे लिखे हुए सूक्त हैं, जैसे कि ये ऋग्वेद से संबंधित हैं, अग्नि, वरुण, इनके सामने ये संख्या लिखी हुई है। अग्नि सूक्त पहले मंडल का जो पहला सूक्त है उसके मंत्र पढ़ने हैं सिर्फ। जितने अग्नि सूक्त दिए हुए हैं ऋग्वेद में वो सभी नहीं पढ़ने, जो संख्या दी हुई है सिर्फ वो, कि अग्नि सूक्त कौन सा, ऋग्वेद के पहले मंडल का पहले सूक्त के जितने भी मंत्र हैं वो। उसके पश्चात है वरुण सूक्त 1.25, पहले मंडल का 25वां सूक्त। सूर्य सूक्त, इंद्र सूक्त, उषस, पर्जन्य, अक्ष सूक्त, ज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्य गर्भ सूक्त, वाक सूक्त और नासदीय सूक्त। ये सभी जो हैं ऋग्वेद के सूक्त हैं। हम सिर्फ ऋग्वेद के जो दिए गए हैं सूक्त, सिर्फ इन्हीं का ही अध्ययन करेंगे। और इनका प्रश्न किस तरह से आ सकता है एग्जाम में, वही कि अग्नि सूक्त जो है, अग्नि सूक्त की संख्या क्या है, अग्नि सूक्त किस मंडल से लिया गया है, पहले मंडल से। कौन से सूक्त से? पहले सूक्त से। या फिर अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं, टोटल मंत्र पूछ सकता है। अग्नि जो सूक्त है उसके देवता कौन है, या उसके ऋषि कौन है, या अग्नि सूक्त में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है। इस तरह से
प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अग्नि सूक्त में जितने मंत्र हैं उन सभी मंत्रों को भी उनका भी हमें अध्ययन करना है, क्योंकि कई बार जो है वो पंक्ति दी जाती है, मंत्र दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि यह किस सूक्त से लिया गया है, लेकिन वो पंक्ति किससे होंगी, जो हमें जितने भी ये सूक्त दिए गए हैं इन्हीं में से ही होगी। इसके पश्चात शुक्ल यजुर्वेद में से क्या है, शिव संकल्प सूक्त है, जो अध्याय 34 में से, और इसके सिर्फ 6 मंत्र हैं, 1 से 6 मंत्र करने हैं सिर्फ। इसके पश्चात प्रजापति, जो प्रजापति हैं वो शुक्ल यजुर्वेद से ही है, इसका अध्याय 23वां अध्याय है और 1 से 5 इसके 5 मंत्र हैं। इसके पश्चात अथर्ववेद का राष्ट्राभिवर्धनम, काल और पृथ्वी सूक्त ये हैं। अब राष्ट्राभिवर्धनम की संख्या दी हुई है कि 1.29, काल 10.53 और पृथ्वी 12.1। इस तरह से सिर्फ इन्हीं का ही हमें अध्ययन करना है। ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय, कि ब्राह्मण साहित्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है, किसके बारे में बताया गया है, विधि एवं उसके प्रकार, अग्निहोत्र, इसमें जो है यज्ञ या फिर यज्ञ की विधि, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, दर्श पूर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, आख्यान दिए हुए हैं सुनहसेप और वांगमनस। ये हैं किससे, ब्राह्मण साहित्य से है, सुनहसेप और वांगमनस। इसके पश्चात उपनिषद साहित्य, उपनिषदों में से क्या है, उपनिषदों की विषय वस्तु तथा प्रमुख अवधारणाओं का अध्ययन। इसमें उपनिषदों की विषय वस्तु क्या रही है उनके बारे में या और उनकी अवधारणाओं का अध्ययन करना है। लेकिन कौन कौन से उपनिषद का करना है, देखिए, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहद आरण्यकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेतोपनिषद। सिर्फ इन उपनिषदों का हमें अच्छी तरह से अध्ययन करना है। इनकी विषय वस्तु पता होनी चाहिए, क्या क्या इनकी अवधारणाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है वैदिक व्याकरण, निरुक्त एवं वैदिक व्याख्या पद्धति। अब ऋग प्रतिशाख्य जो है ये व्याकरणिक ग्रंथ है, किसका, ऋग्वेद का, मतलब ये वैदिक ग्रंथ है, वैदिक व्याकरण के ग्रंथ हैं। इनमें से ऋग प्रतिशाख्य में से क्या आएगा, निम्नलिखित परिभाषाएं। सिर्फ ये जो नीचे परिभाषाएं दी हुई हैं ये, और ये बहुत ही आसान है, 1-1, 2-2 लाइनों की परिभाषाएं हैं। आप इनको अच्छी तरह से लर्न कीजिए। और हमारी जो प्लेलिस्ट बनाई गई है यूट्यूब चैनल पर, तो आप उस प्लेलिस्ट में जा कर के भी टॉपिक वाइज जो है अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं और उनका अध्ययन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यूजीसी नेट की बुक्स लीजिए, उससे भी प्रिपरेशन कीजिए, और उससे समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ पर टॉपिक वाइज जो है वीडियोस बनाई गई हैं, आप उनसे भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, समानाक्षर, संध्याक्षर, अघोष, सौष्म, स्वर भक्ति, यम, रक्त, संयोग, प्रगृह्य और रिफित। सिर्फ ये परिभाषाएं हमने करनी है। नेक्स्ट है निरुक्त। अब निरुक्त का कौन कौन सा अध्याय है, अध्याय 1 और 2। इसमें से क्या करना है, 4 पद दिए गए हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। नाम विचार, आख्यात विचार, उपसर्ग का अर्थ और निपात की कोटियाँ, इनका अध्ययन करेंगे। निरुक्त अध्ययन का प्रयोजन, कि निरुक्त का अध्ययन करने का प्रयोजन क्या है, निर्वचन के सिद्धांत और निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति। जितने शब्द नीचे लिखे हुए हैं यूजीसी नेट की संस्कृत की आप जो भी बुक लेंगे उसी में सभी में दी हुई हैं। ये एक की व्युत्पत्ति 3, 4, 5 इस तरह से इतने प्रकार से दी हुई है। और कौन कौन से शब्द हैं, आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, और है अश्व, अग्नि, जात, वेदस, वैश्वानर, निघंटु। इन शब्दों की हमें व्युत्पत्ति पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी निरुक्त का है। निरुक्त का अध्याय कौन सा, 7वां अध्याय, जो कि दैवत कांड कहलाता है, जिसमें देवताओं के बारे में बताया गया है कि देवता कितने प्रकार के हैं, कितनी उनकी कोटियां हैं। 3 तरह के हैं, जैसे कि अंतरिक्ष स्थानीय, ध्युलोक स्थानीय और पृथ्वी स्थानीय। इन तीनों के बारे में बताया गया है। उसके पश्चात वैदिक स्वर, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित,
ये वैदिक स्वर जो हैं 3 प्रकार के हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अब उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जो हैं इन तीनों का चिन्ह अलग अलग होता है। जैसे कि ऋग्वेद में भी तीनों यूज होंगे, सामवेद में भी, तो इनका चिन्ह अलग अलग होगा। ऋग्वेद के लिए अलग, सामवेद के लिए अलग, अथर्ववेद के लिए अलग। जैसा कि हमने वीडियोस बनाई हुई है इस पर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ वेदास के नाम से या फिर लिटरेचर की अलग से और ग्रामर की अलग से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से इसको अच्छी तरह से पढ़िए। इसके पश्चात वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन और अर्वाचीन की वैदिक व्याख्या पद्धति की वेदों की व्याख्या की जो पद्धति है, प्राचीन जो प्राचीन काल से है और अर्वाचीन जो नई है, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके पश्चात थर्ड यूनिट है दर्शन साहित्य आ जाता है। इसमें क्या है कि जो प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय, कि जो भारतीय दर्शन है उनका सामान्य परिचय है। प्रमाण मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा। और कौन कौन से दर्शन है? चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, ये वेदांत है। वेदांत, वैशेषिक, मीमांसा, इनके संदर्भ में हमें सामान्य से पढ़ना है कि कौन इनमें से आस्तिक, कौन कौन से आस्तिक हैं दर्शन, कौन कौन से नास्तिक हैं, या फिर इन्होंने कितने तत्व इन्होंने माने हैं प्रत्येक का। जैसे कि बौद्धों ने कितने तत्व माने हैं, प्रमाण कौन कौन से माने हैं और उनकी विषय वस्तु क्या रही है, इनके बारे में हमें सामान्य सा अध्ययन करना है। अब दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, यूनिट 4 आ जाती है। क्या है कि ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका। अब इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है? सत्कार्यवाद, पुरुष का स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि, कर्म, प्रत्यसर्ग और कैवल्य। जो टॉपिक इसमें दिए हुए हैं इस दर्शन से, आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं, अन्य पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका में से इनके बारे में से, मतलब कि ये जो कारिकाएँ दी हुई हैं इनका हमें अध्ययन करना है। ये टॉपिक दिए हुए हैं, सिर्फ इनका अध्ययन कीजिए। इसके पश्चात सदानंद का वेदांत सार है, उसमें से अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति, इनके बारे में अध्ययन करना है। इसके पश्चात अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह और केशव मिश्र की तर्क भाषा, ये ग्रंथ है। कई बार इन्हीं का में से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सांख्यकारिका किसकी रचना है, कौन इनके रचयिता है। सदानंद द्वारा वेदांत सार, अन्नम भट्ट का तर्क संग्रह और केशव मिश्र के द्वारा तर्क भाषा लिखी गई है। ये ग्रंथ लिखे गए हैं। अब इनमें से क्या है? पदार्थ कि कितने पदार्थ हैं, कारण कितने हैं, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ये 4 प्रमाण हैं, इनके बारे में, प्रामाण्यवाद और प्रमेय। इसके पश्चात लोगाक्षी भास्कर का अर्थ संग्रह, ये हमें पढ़ना है संपूर्ण। पतंजलि का योग सूत्र, और किसके साथ? व्यास भाष्य के साथ। चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, अष्टांग हैं ये योग के अंग, उनके बारे में। समाधि जो 2 प्रकार की है, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात, इस तरह से, और कैवल्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये बिल्कुल आपको विशिष्ट अच्छी तरह से पढ़ना है। इसके पश्चात है यूनिट आ जाती है हमारी थर्ड, हमने थर्ड के बारे में जान लिया है। इसके पश्चात है 4th यूनिट, जो कि दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन था, वो हमने पढ़ लिया। अब 5th जो 5वीं यूनिट है वो आती है हमारी व्याकरण एवं भाषा विज्ञान से संबंधित। अब व्याकरण में क्या है? सबसे पहले सामान्य परिचय, जो आचार्य नीचे दिए हुए हैं, सिर्फ इन आचार्यों के बारे में हमें सामान्य सा अध्ययन करना है, सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, ये त्रिमुनि के नाम से जाने जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, उसके पश्चात जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है, इनके जीवन परिचय, इनकी रचनाएं इत्यादि के बारे में। फिर पाणिनीय शिक्षा के बारे में। भाषा विज्ञान से किस तरह के प्रश्न आएंगे कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, भाषा का वर्गीकरण कितने प्रकार से, आकृति मूलक और पारिवारिक, इन दोनों प्रकार से। ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनियों का वर्गीकरण किया गया है कि जो स्पर्श है, संघर्षी है, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में।
कि उनकी ध्वनियाँ कैसी है। मानवीय ध्वनि यंत्र और ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम, ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर, इन तीनों के अनुसार ध्वनि के नियम पढ़ने हैं कि वो किस तरह से चेंज हो जाते हैं। इसके पश्चात अर्थ परिवर्तन की दिशाएं कि किसी शब्द का किस तरह से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसकी दिशाएं, उसके कारण क्या है, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत में अंतर, दोनों में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर, वर्णों की दृष्टि से या फिर उच्चारण की दृष्टि से, सभी प्रकार से, भाषा और वाक में अंतर, भाषा और बोली में अंतर। इसके पश्चात जो नेक्स्ट यूनिट है वो है व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन। और व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन छठी जो है ये इकाई है। व्याकरण के विशिष्ट अध्ययन कुछ तो परिभाषाएं हैं और इन परिभाषाओं में से 2 या 1 प्रश्न तो अवश्य आता ही आता है। संहिता, संयोग, गुण संज्ञा, वृद्धि संज्ञा, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अप्रिक्त, गति, पद, विभाषा, नवेति विभाषा, ठीक है, स्वर्ण तुल्यस्य प्रथम स्वर्ण, टी अचोन्त्यादि टी, इस तरह से प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भ सर्वनाम निष्ठा, ठीक है, निष्ठा संज्ञोत्य कत्कतोतु निष्ठा, इस तरह से। इसके पश्चात है संधि। अब संधि कितनी है? 3 संधियां हैं, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। लेकिन किसके अनुसार, किस ग्रंथ के अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके लिए आपको सिर्फ लघु सिद्धांत कौमुदी को ही पढ़ना है, किसी अन्य ग्रंथ के अनुसार नहीं। उसके पश्चात सुबंध, अजंत, राम, सर्व, ये शब्द रूप हैं, राम और सर्व। जो सर्व शब्द रूप है वो तीनों लिंगों में है, पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के अलग। विश्वपा, हरि, त्रि संख्या है तीनों लिंगों में। सखी, सुधी, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारि, मधु। हलंत, लीह, विश्वाह, चतुर, तीनों लिंगों में ही। इदम तीनों लिंगों में। किम तीनों लिंगों में। तत् तीनों लिंगों में। राजन, मघवन, पथिन, विद्वश, अस्मद और युष्मद। इसके पश्चात समास, अव्ययी भाव समास। 5 तरह के समास हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। लेकिन केवल समास भी होता है एक, आप उसका भी अध्ययन कीजिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया हुआ है। ये किसके अनुसार है? लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके पश्चात प्रत्यय आ जाते हैं, तद्धित प्रत्यय, अपत्यार्थक एवं मतवर्थीय। ये किसके अनुसार? सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसके पश्चात तिगंत, भू, एद, अद, अस, हु, दिव, शून्य, तुद, तन, क्री, रुद, क्रिया, चुर, ये तिगंत प्रत्यय हमने करने हैं। इसके पश्चात प्रत्यांत, अणिजंत, शन्नत, यंगंत, यंगुलंत, नाम धातु, ये सभी लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए हुए हैं। आप वहाँ से इनका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। व्याकरण का बहुत प्रसिद्ध है, वरदराज के द्वारा विरचित जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका अध्ययन कीजिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कृदंत, ये भी उसी में है। तव्यत, तव्य, अनियर, यत, अण्यत, क्यप, क्षत्री, शानच, कत्वा, कत, कत्वतु, तुमुन और अणमुल। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि, क्योंकि जब हमें मंजिल पर पहुंचना होता है तो उसके लिए पहले हमें रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ते से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, और हम आपको वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। स्त्री प्रत्यय है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी में कारक बहुत कम दिए हुए हैं, लेकिन जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें इनका पूर्ण रूप से विस्तार दिया हुआ है। प्रश्मयी पद और आत्मनेपद विधान सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, प्रश्मयी पद और आत्मनेपद सिद्धांत कौमुदी के अनुसार इसका अध्ययन करेंगे। महाभाष्य जो पशपशाहनिक है वो सिर्फ उसी का ही हम अध्ययन करेंगे। शब्द परिभाषा दी हुई है उसमें, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा और साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम और व्याकरण पद्धति। वाक्यपदीयम ब्रह्मकांड करेंगे, जिसमें स्फोट का स्वरूप और शब्द ब्रह्म का स्वरूप ये सभी दिए हुए हैं।
शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ हैं, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध है, शब्द अर्थ संबंध है, ध्वनि के प्रकार और भाषा का स्तर, इनका हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो 7th यूनिट आती है, 7th यूनिट जो आती है जिसमें संस्कृत साहित्य लिटरेचर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और छंद परिचय का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, सामान्य परिचय दिया हुआ है कि जो ये कवि दिए हुए हैं, रचनाकार हैं, इनका अध्ययन करेंगे। इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इनका जन्म स्थान, जन्म समय, कौन कौन सी रचनाएं, कौन सा इनका प्रिय छंद अलंकार होता था, इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी, और जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो तो हमें पता ही होनी चाहिए, जैसे कि भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखा दत्त, भारवी, माघ, ये बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं सभी, इनका हमें अध्ययन करना है। काव्य शास्त्र से रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, औचित्य, ये जो 6 संप्रदाय हैं, इन 6 का हमने अध्ययन करना है। दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के अपने सिलेबस को सामने रखिए और सिलेबस में से टॉपिक वाइज देखिए, अपनी बुक से पढ़िए, और हमारी प्लेलिस्ट में भी हमने टॉपिक वाइज जो है वीडियोस बनाए हुए हैं, और प्लेलिस्ट में जा कर के आप अपने टॉपिक को अच्छी तरह से वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होगा। इसके पश्चात जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र हैं, अरस्तु, लॉन्जनाइस और क्रोचे, इनके अनुसार भी हमें पढ़ना है, इनका अध्ययन करना है। इसके पश्चात जो 8वीं यूनिट है, जिसमें कि बुद्धचरितम का क्या करना है, सिर्फ प्रथम सर्ग करना है। रघुवंश का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वधम का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग ही हमें करना है। जो नाटक हैं, नाट्य कौन कौन से हैं, स्वप्नवासवदत्तम, अभिज्ञान शकुंतलम, वेणी संहारम, मुद्रा राक्षसम, उत्तर रामचरितम, रत्नावली और मृच्छकटिकम, सिर्फ इनका अध्ययन करेंगे। गद्य में 10 कुमार चरितम का 8म उच्छ्वास करेंगे, हर्ष चरितम का 5म उच्छ्वास करेंगे, और कादम्बरी शुकनासोपदेश करेंगे। चंपू काव्य में सिर्फ नल चंपू, और उसका भी प्रथम उच्छ्वास ही हमें करना है। साहित्य दर्पण की बात करें तो साहित्य दर्पण में से काव्य परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये तीनों, काव्य भेद, जो चतुर्थ परिच्छेद में जो चौथा परिच्छेद दिया हुआ है साहित्य दर्पण का, उसमें है। श्रव्य काव्य में गद्य, पद्य और मिश्र काव्य का लक्षण करना है। काव्य प्रकाश में से क्या क्या आएगा, काव्य प्रकाश में से काव्य लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद, अभिअन्विता, अभिधानवाद, रस स्वरूप, रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना, जो कि 5म उल्लास में दिए हुए हैं, ये करेंगे। अलंकार, जितने अलंकार ये दिए हुए हैं ये सभी करेंगे, और इसका भी हमने वीडियो बनाई हुई है सभी अलंकार पर, अब वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के इनको देख सकते हैं। ध्वन्यालोक का प्रथम उद्योत, ध्वन्यालोक का सिर्फ पहला उद्योत ही करना है। ध्वन्यालोक के वैसे 4 उद्योत होते हैं। वक्रोक्ति का प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्रों का 2य और 6ठ अध्याय, 10 रूपक का प्रथम और 3य प्रकाश। इसके पश्चात छंद परिचय आता है। छंद परिचय हमने वीडियो बनाया हुआ है, इस पर भी जितने भी छंद हैं सभी छंदों का हमने वीडियो बनाए हुए हैं, और उनमें उनके लक्षण, उनके वर्णों बिल्कुल आसान टिक से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि किसी उदाहरण में कौन सा छंद होगा। इसके पश्चात जो 9वीं इकाई है, इसमें आता है पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्र। रामायण, अब रामायण की जो ग्रंथ है उसका महाभारत और पुराण, इनका हमें सामान्य परिचय ही पढ़ना है वैसे तो, लेकिन इनका विशिष्ट अध्ययन भी पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट में ऐसा ही है। तो विषय वस्तु काल, रामायण कालीन समाज, प्रवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्यिक महत्व, रामायण के जितने आख्यान हैं वो, महाभारत का भी इसी तरह से, पुराण की परिभाषा, महापुराण, उपपुराण, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान, ये सभी। प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय करेंगे, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। इसके पश्चात जो लिपि है, ब्राह्मी लिपि का इतिहास और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत, अभिलेखों का सामान्य परिचय हम इसमें करेंगे।
लेकिन जो 10th यूनिट है, लास्ट यूनिट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कौन सा, प्रथम विनय अधिकारक, जो प्रथम इसका अध्याय है उसका नाम क्या है, विनय अधिकारी। मनुस्मृति का प्रथम, द्वितीय और सप्तम अध्याय, याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय, सिर्फ हमें यही करना है। लिपि तथा अभिलेख दिए गए हैं, गुप्तकालीन तथा अशोककालीन भ्रमि लिपि, अशोक के अभिलेख, प्रमुख शिलालेख और प्रमुख स्तंभलेख, मौर्योत्तरकालीन अभिलेख, कनिष्क के शासनकाल 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदमन का गिरनार शिलालेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। इन्हीं की कौन सी भाषा में है और कहाँ पर है, इस तरह का ही इनमें से प्रश्न पूछा जाता है। गुप्तकालीन और गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख, समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभलेख, यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख शिलालेख और हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख। तो ये थी यूजीसी नेट संस्कृत सिलेबस कोड 25 की 10 यूनिट। तो ये आपका पाठ्यक्रम था और इसी पाठ्यक्रम के अनुसार एक स्ट्रेटजी बना करके आप उसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए। और जबकि इतना अच्छा पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बारीकी से इसकी तैयारी कीजिए और आपका जो फर्स्ट अटैम्प्ट है, हम तो कहते हैं कि उसी में ही आपका ये क्लियर हो जाए। और जितनी अच्छी तैयारी होगी तो बहुत से बच्चों का जो है JRF भी निकल सकता है, जो कि एक स्कॉलरशिप होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।